मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू कह रहा है, ठीक है। लिस्ट वन हम लोग को दे रखा हुआ है, लिस्ट टू दे रखा हुआ है, ये हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे रखे हुए, ठीक है, और उनकी वेवलेंथ दे रखी है। एकदम सिंपल है पहचानना, एकदम सिंपल है। तुमको क्या करना है, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक, और जो वीक फील्ड लिगेंड है, जो वीक फील्ड लिगेंड है वो डायरेक्ट, मतलब जो वीक फील्ड लिगेंड है सब लोग वेवलेंथ के क्या रहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंगे। तुमको ये बात देखने की, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसका वेवलेंथ सबसे कम, वीक फील्ड लिगेंड है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तो अब यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का अगर तुम लोग ऑर्डर लिखोगे तो CN सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है अमोनिया, फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक्वा, और फिर आता है हमारे पास हैलोजन। हैलोजन सबसे वीक होता है, फिर ऑक्सीजन आता है, और फिर हमारे पास अमोनिया, और फिर हमारे पास साइनाइड आता है। देखो जो C और N से जुड़े हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएंगे, लेकिन अमोनिया हमारा वीक फील्ड लिगेंड रहता है। लेकिन अगर हम लोग हायर ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे तो अमोनिया एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, और हमारे पास ऑक्सीजन और हैलोजन से जुड़े हुए जो हमारे पास होंगे वो होंगे हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड। क्या होंगे हमारे पास, वीक फील्ड लिगेंड। इतनी बात क्लियर होगी, अच्छा ठीक है। अब हमारे पास CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो CN का सबसे कम हमारे पास होगा, तो CN का सबसे वेवलेंथ कहाँ पे सबसे कम है, तो यहाँ पे हो गया C का फर्स्ट। अब देखो पहले ऑप्शन में C का फर्स्ट कौन कौन है, ऑप्शन देखो C का फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ थर्ड में ही है, और कहीं है भी नहीं, यानी हमको आंसर डायरेक्ट ऐसे ही मिल गया, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं। चलो तब भी हम और देखेंगे। यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। अब कैसे पहचाने, एक बात तुमने ध्यान दिया, अमोनिया हमारे पास यहाँ पे तो इस CN के बाद आ रहा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि भाई एज अ वीक फील्ड लिगेंड के थोड़ा सा ज़्यादा होगी ना। तो यहाँ पे हमारे पास इसीलिए देखो जो Cl है और अमोनिया, तो इसको थोड़ा सा कमज़ोर करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, तो थोड़ा सा कमज़ोर करेगा, तो इसीलिए इसका यहाँ पे हो जाएगा 535। देखो थोड़ा सा कमज़ोर कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि CN के जस्ट बाद है इसलिए। और हमारे पास H2O, अब H2O थोड़ा सा और वीक हो गया है, तो यानी उसकी वेवलेंथ और ज़्यादा होगी। अब वेवलेंथ उस H2O की और ज़्यादा होगी, यानी D का फोर्थ हो गया। और हमारे पास कौन बचा, अमोनिया, तो उसका पास क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर, तो हमारे पास B का सेकंड है, D का फोर्थ, A का थर्ड और C का 1 हो गया। कुछ समझ आया ना, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतनी कम उसकी वेवलेंथ, तो इसीलिए 310। फिर H2O और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन वो Cl के साथ भी है, अमोनिया सॉरी, तो इसीलिए 535 पे आ रहा है। अब कुछ समझ आया, H2O सबसे वीक हो रहा है इसीलिए ये आ रहा है, अमोनिया थोड़ा सा वीक है इसीलिए 475 आ रहा है।